सोचो दोस्तों, एक दिन स्पेस से कोई एक ऐसा सिग्नल अर्थ पे आए कि दुनिया का टॉप से टॉप साइंटिस्ट भी उसे देख के डर जाए। वो इतना मिस्टीरियस हो, इतना पावरफुल हो कि सारे साइंटिस्ट दंग रह जाएं। और सबसे शॉकिंग बात ये दोस्तों कि वो सिग्नल रिपीट भी ना हो, जैसे कि किसी ने मैसेज भेजा और सारा कनेक्शन लॉस्ट। आज की स्टोरी दोस्तों एक ऐसे ही सिग्नल की है जो स्पेस से आया था और जिसने पूरी साइंस को हिला के रख दिया था। ये 1977 का एक रियल इंसिडेंट है जब एक रेडियो टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया आज तक का दुनिया का सबसे मिस्टीरियस सिग्नल जो कि स्पेस से आया हो। और साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा द वाव सिग्नल। और इसका नाम यही क्यों रखा ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये सिग्नल डिस्कवर हुआ दोस्तों 1977 में ओहायो यूएसए में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेरी एहमन और वो काम कर रहे थे एक मैसिव रेडियो टेलीस्कोप में। एक ऐसा टेलीस्कोप जो स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को कैप्चर करता रहता था 24/7। तो नॉर्मल सिग्नल्स जो स्पेस से आते हैं वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल होते हैं। या तो वो वीक सिग्नल होते हैं या तो फिर कंटिन्यूस नॉइस होती है, मतलब कि कोई भी सिग्नल स्पेस से नहीं आ रहा। लेकिन 15 अगस्त 1977 को कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ दोस्तों जो आज से पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। एक सिग्नल जो स्पेस से आया और पूरे 72 सेकंड्स तक रहा। एक ऐसा सिग्नल जो इतना पावरफुल था कि नॉर्मल सिग्नल से उसकी पावर लगभग 30 गुना ज्यादा थी, जैसे कि किसी ने कोई मैसेज भेजा हो स्पेस से। आखिर क्या था उस सिग्नल में? जब जेरी एहमन ने वो सिग्नल डिकोड किया तो उसमें एक मैसेज था और वो था एक कोड के फॉर्म में 6EQUJ5। ये सुनने में तो रैंडम लेटर्स लग रहे हैं, लेकिन ये रैंडम लेटर्स बिल्कुल भी नहीं थे। और ये लेटर्स सिग्नल की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है। और जैसे ही उन्होंने ये सिग्नल देखा वो खुशी से पागल हो गए। उन्होंने एकदम से प्रिंट आउट पे वाव लिखा और तब से ही इस सिग्नल को वाव सिग्नल बोलने लगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या था इस सिग्नल में कि सारे साइंटिस्ट एकदम दंग रह गए थे और सारे साइंटिस्ट एकदम डर गए थे। तो शुरू से जानते हैं, ये सिग्नल आया था सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिग्नल कोई आम सिग्नल नहीं था। ये सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी पे था जो हाइड्रोजन एमिट करता है, यानी कि ये किसी ऐसी जगह से आया था जहाँ पे हाइड्रोजन अबंडेंस में और स्पेस में हाइड्रोजन अबंडेंस में है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, ये सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी पे था जो हाइड्रोजन एमिट करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये भी है कि यूनिवर्स का सबसे कॉमन एलिमेंट ही हाइड्रोजन है। तो सबसे शॉकिंग बात ये निकल के आई, अगर कभी भी कोई एलियन सिविलाइजेशन ह्यूमंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेगी, मतलब वो हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे। मतलब ये सिग्नल नेचुरल भी हो सकता है और इंटेलिजेंट भी। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल के आता है, क्या सच में ये सिग्नल एलियंस ने भेजा था? ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत लंबे टाइम तक ऑब्जर्वेशन करनी शुरू कर दी। दिनों निकाल दिए, महीनों निकाल दिए, सालों निकाल दिए और उन्होंने अपने टेलीस्कोप उसी डायरेक्शन में पॉइंट किए जहाँ से वो सिग्नल आया था। इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी वो सिग्नल दोबारा नहीं आया, सिर्फ एक बार, जैसे किसी ने बस हेलो बोल के कनेक्शन काट दिया हो। तो आइए जानते हैं इसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो कुछ थ्योरीज सामने आई। उनमें से कुछ 3 कॉमन थ्योरीज थी। कॉमेट थ्योरी, साइंटिस्ट ने बोला कि कोई पासिंग कॉमेट की वजह से ये सिग्नल डेवलप हुआ हो। दूसरी थी सैटेलाइट इंटरफेरेंस थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि हमारे अर्थ के चारों ओर इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं तो शायद किसी सैटेलाइट में माल फंक्शन हुआ हो और उसने खुद ही अर्थ को ही कोई मैसेज ऐसा भेज दिया हो। और तीसरी थ्योरी आई थी नेचुरल कॉस्मिक इवेंट थ्योरी। देखो, स्पेस में इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, इतने सारे कॉस्मिक इवेंट्स होते रहते हैं, ह्यूमंस के बस में सारे कॉस्मिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करना नहीं है। तो शायद स्पेस में कोई ऐसा एक कॉस्मिक इवेंट हुआ हो जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया और उसी वजह से वो सिग्नल डेवलप हुआ हो। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि इनमें से कोई भी थ्योरी अभी तक 100% प्रूव हो ही नहीं पाई है। इनफैक्ट कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया है। तो फिर इसमें ऐसी डर की बात क्या है? हम अभी भी नहीं जान पाए कि साइंटिस्ट इतना डरे हुए क्यों थे। दोस्तों डर की बात ये है
कि अगर ये इतना ही इंटेलिजेंट सिग्नल था तो आखिर ये भेजा किसने, और अगर भेजा तो वो क्या कहना चाह रहा था हमसे। और ये भी हो सकता है कि जिस भी एंटिटी ने वो सिग्नल हमें भेजा, वो क्या पता वो अभी भी हम पे नज़र बनाए बैठा है, यानी वो हमारी सारी हरकतें नोटिस कर रहा है, वो सब कुछ देख रहा है कि अर्थ पे क्या चल रहा है। और ये बहुत ही डेंजरस बात है दोस्तों। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम उसका अभी तक 1% भी नहीं जानते, और कभी कभी एक ऐसा ही छोटा सिग्नल अर्थ पे रिसीव हो जाता है जो हमें याद दिला देता है कि इस बड़े से यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। तो अगर आपको भी ऐसे स्ट्रेंज फैक्ट्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ, अगर आप उस साइंटिस्ट की जगह होते और आपको कोई ऐसे सिग्नल रिसीव होता तो आप क्या करते। दिस इज स्ट्रेंज फैक्ट बाय हिमांशु एंड आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड नाइट।